जय श्री कृष्णा। कहते हैं जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकर खाता है। जो ज़्यादा चतुर बनते हैं वो कभी कभी इस तरह मुसीबत में फंसते हैं कि वहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझता। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऊँट और सियार की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव के निकट ऊंट और सियार रहते थे। दोनों रहते तो साथ साथ थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से आपस में नफरत बहुत करते थे। दोनों पड़ोसी की तरह रहते थे। उस गांव से थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती थी। नदी के उस पार किसान खरबूजों की खेती करते थे। जब खरबूजे पक गए तो नदी के बहाव के साथ साथ खरबूजों की सुगंध भी इस पार आती रहती थी। खरबूजों की सुगंध को सूंघकर सियार के मुंह में पानी आ जाता था। सियार खरबूजा तो खाना चाहता था, लेकिन नदी के कारण वह नदी को उस पार नहीं कर सकता था, क्योंकि नदी बहुत गहरी थी और नदी को पार करना सियार के बस के बाहर थी। सियार ने खरबूजे खाने की एक योजना बनाई। कहते हैं स्वार्थी लोग शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं, भले बाद में उसे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। सियार ने सोचा, क्यों ना मैं नदी पार करने के लिए ऊँट का इस्तेमाल करूं। खरबूजों के लालच में उसको भी साथ ले चलूं और उसी की पीठ पर बैठकर मैं भी नदी पार कर जाऊंगा। यही सोचकर धूर्त सियार ऊँट के पास पहुंचा और अपनी मीठी मीठी बातों से ऊँट को राजी कर लिया। ऊँट की पीठ पर बैठकर दोनों नदी पार हो गए। बेचारा ऊँट सियार की मीठी मीठी बातों में आ गया और उसको एक रात नदी। मित्रों, इसके बाद दोनों किसान के खेत पर पहुंच गए, जहां पर खरबूजे लगे हुए थे। खरबूजे बहुत पके हुए थे और बहुत ही स्वादिष्ट थे। जब रात को खेत में गए तो किसान सो रहा था। किसान गहरी नींद में सो रहा था। दोनों ने फुसफुसाते हुए कहा कि देखो भाई, खरबूजे जितने खाने हो खा लो, लेकिन मुँह से आवाज़ कोई नहीं करेगा, नहीं तो खरबूजों के साथ साथ किसान की लाठियाँ भी खूब खानी पड़ेंगी। किसान जाग गया तो बहुत मारेगा। इस सलाह के बाद दोनों खाने में लग गए। पेट वाला था, इसलिए 2-4 खरबूजे में छक गया, लेकिन ऊँट का पेट नहीं भरा। जब सियार का पेट भर गया तो सियार ने सोचा कि अब क्यों ना ऊँट के साथ हंसी मजाक किया जाए। दूसरी बात यह मुझसे जलता रहता है, यह शरीर में भी मुझसे बड़ा है, इसे बड़े होने का घमंड भी है। मैं छोटा प्राणी हूँ, इसलिए इससे दबकर रहना पड़ता है, लेकिन आज इसे किसान से पिटवा सकता हूँ। सियार ने ऊँट से कहा, तुम खरबूजे खाओ। सियार ने ऊँट से कहा, ऊँट भाई तुम आराम से खरबूजे खाओ, मैं गाना गाता हूँ। मेरा मन गाने का कर रहा है, मैं हुआ हुआ करता हूँ। ऊँट ने कहा सियार भाई थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं भी अपना पेट भर लूँ, इसके बाद गाना गा लेना। ऊँट ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सियार कहाँ मानने वाला था। वह इसी फिराक में था कि कब मैं ऊँट को पिटवाऊँ। वह तो इसी समय का इंतज़ार कर रहा था कि ऊँट को कैसे नीचे दिखाया जाए, कैसे उससे बदला लिया जाए। सियार अपनी नीचता से बाज नहीं आया और उसी समय हुआ करने लगा। सियार की आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। उसने लाठी उठाई और खेत में पहुंच गया। किसान ने देखा कि एक ऊँट खरबूजे खाए जा रहा है। किसान को आता देखकर सियार तो झाड़ी में छुप गया। बेचारा ऊँट फंस गया। किसान ने सारा गुस्सा ऊँट पर निकाल दिया। किसान ने लाठियों से मार मार के ऊँट को घायल कर दिया। ऊँट ने भागकर अपनी जान बचाई। बेचारे ऊँट ने जैसे
बेचारे ऊँट ने जैसे तैसे नदी की ओर भागकर अपनी जान बचाई। बेचारा ऊँट सियार की इस दुष्टता पर मन ही मन कोस रहा था। सोच रहा था, मैंने अपनी पहली गलती तो सियार की बात मान कर दूसरी गलती मैंने उसके साथ यहाँ तक खरबूजे की दूसरी गलती मैंने उसके साथ खेत पर आकर कर दी। दोस्तों ऊँट जैसे ही नदी में घुसा तो सियार झट से ऊँट की पीठ पर बैठ गया। ऊँट कुछ नहीं बोला। ऊँट तैरता हुआ जब नदी के बीचों बीच पहुंचा तो कहने लगा, हे सियार भाई, अब तुम मेरी पीठ को कसकर पकड़ लो, अब मेरा मन लौटने को हो रहा है। ऊँट की बात सुनकर सियार का मुंह खुला का खुला रह गया। वह गिड़गिड़ाने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ऊँट के साथ सही व्यवहार नहीं किया। उस समय मैंने मूर्खतावश इस परेशानी के बारे में नहीं सोचा। जो लोग मुसीबत के बारे में पहले से सोचकर काम नहीं करते, वो बाद में नदी के बीचों बीच ऊँट की पीठ पर बैठे सियार की तरह पछताते हैं। अक्सर लोग कभी मूर्खतावश, कभी क्रोध में, कभी लालचवश, कभी शत्रुतावश कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बाद में उन्हीं के लिए संकट बन जाता है। कहते हैं, हमें प्रत्येक कार्य करने से पहले उसके दूर तक के अच्छे बुरे परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। जो लोग विपत्ति को पहले सोच लेते हैं, उनके जीवन में कभी भी रोने का, पछताने का समय नहीं आता। सियार बार बार विनती करते हुए बोला, अरे ऊँट भाई, मैं मूर्ख ठहरा। मुझे इतना ही ज्ञान नहीं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन अपना है और कौन पराया है। मेरी गलती को एक बार क्षमा कर दो ऊँट भाई। ऊँट ने कहा, कौन किसकी परवाह करता है मेरे भाई। मेरे कहने पर आपका गाना नहीं रुका तो तेरे कहने से मेरी लुटास कैसे रुक सकती है। इतना कहकर ऊँट नदी में लौटने लगा। ऊँट की लोटम पोट में सियार का राम नाम सत्य हो गया। वो नदी में डूबकर मर गया। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलो चलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।